नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे ईसीसीई एजुकेटर भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ ईसीसीई एजुकेटर भर्ती का आवेदन फॉर्म किस तरीके से आपको भरना है, सारे पॉइंट क्लियर करेंगे। 1310 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का आदेश जारी। आवेदन फॉर्म भरने पर क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश से, और डॉक्यूमेंट से संबंधित आप सभी की जो क्वेरीज है उनको भी शार्ट आउट करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे भर्ती की आगे की हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले देखते हैं आवेदन फॉर्म को लेकर के क्या बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से प्री प्राइमरी के लिए ईसीसीई एजुकेटर के 10,684 पदों पर भर्ती की विज्ञप्ति जारी की गई है और अब ये भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा संपादित की जाएगी। कल के वीडियो के माध्यम से हमने आपको जानकारी दी थी कि किन विद्यालयों में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। उन विद्यालयों के चयन को लेकर के फाइनल आदेश जारी कर दिया गया है और अब आज जो अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो ये है दोस्तों कि जो कमेटी जिले स्तर पर बनेगी आप सभी के चयन को अंतिम रूप देने के लिए और आप सभी का चयन सुनिश्चित करने को लेकर के उससे जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है और फाइनली कमेटी जिले स्तर पर जो गठित की जानी है ईसीसीई एजुकेटर भर्ती को पूरा करने को लेकर के, उसके गठन को लेकर के अच्छी और सकारात्मक खबर निकलकर सामने आ रही है और सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आप सभी के आवेदन फॉर्म शुरू कर दिए जाएंगे और हमने बताया है उसी के अकॉर्डिंग सारी प्रक्रिया चल रही है। जिला सेवा योजन अधिकारी से संपर्क करके जब जानकारी प्राप्त की गई इस भर्ती के आवेदन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर के, तो उन्होंने कहा जो पहले प्रोसेस हम लोगों को विभागीय स्तर पर करने हैं वो अपने अंतिम रूप में है। सभी जिलों पर समितियों के गठन होने के तुरंत बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो समितियों के गठन को लेकर के प्रक्रियाएं पूरी हो रही हैं और अब आप सभी का फाइनली बहुत जल्द इंतजार समाप्त होगा और ऑफिशियल आदेश आवेदन शुरू करने संबंधी आप सभी के सामने होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप सभी लोग, एजुकेटर के चयन के लिए समिति का गठन हुआ। यूपी में ईसीसीई एजुकेटर भर्ती के संबंध में डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखा है। इन ईसीसीई एजुकेटरों का मुख्य कार्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना होगा। ये प्रधानाध्यापक के निर्देशन में काम करेंगे। चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनी है। समिति में डायट प्राचार्य, जिला सेवा योजन अधिकारी और वित्त लेखा अधिकारी सदस्य, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव बनाया गया है। तो कमेटी गठन की प्रक्रिया पूरी है। अब केवल और केवल ऑफिशियल आदेश विज्ञापन जो है जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन के लिए क्या क्या पात्रताएं हैं, हालांकि कई बार बताया गया है। तो इस भर्ती में आवेदन को ऐसे सभी अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विधि द्वारा स्थापित यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ। मुख्य विषय का तात्पर्य यह है दोस्तों कि आप स्नातक जब किए होंगे उसमें 3 वर्ष आपके पास होम साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपने 2 वर्ष पढ़ के छोड़ दिया है तो आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। न्यूनतम 50% अंकों के से पास होना चाहिए और आरक्षित वर्ग को 5% की छूट दी जाएगी। इसका तात्पर्य दोस्तों यह है, अगर कैंडिडेट ईआर कैटेगरी का है यानी अनरिजर्व कैटेगरी का है तो उसके ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी का है तो उसके 45% मार्क्स होने चाहिए, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास होम साइंस स्नातक में नहीं है तो उनके अलावा कुछ ऐसी पात्रताएं निर्धारित की गई हैं जिनके बिहाफ पर आप फॉर्म भर सकते हैं। तो देख सकते हैं ऐसे अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जो नर्सरी अध्यापक शिक्षा, एनटीटी, सीटी नर्सरी या डीपीएससी में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया हो। एंड यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो एनटीटी, सीटी या नर्सरी अध्यापक शिक्षा है ये आप किसी भी संस्था से किए हैं, चाहे जिस भी
संस्था से कर रखे हैं, सभी जगह की संस्थाओं को वैलिड माना गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं समकक्ष योग्यता वाले पा सकते हैं। समकक्ष योग्यता का तात्पर्य यहाँ पर दोस्तों एक राजस्थान में ECCE करके ही कोर्स चलाया जाता है, अगर वो भी सर्टिफिकेट किसी के पास है तो वो भी इस भर्ती में अप्लाई कर सकता है। ऐसे पात्र होंगे जिनकी आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक और न्यूनतम 18 वर्ष से कम ना हो। यानी एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 18 से 40 वर्ष की एज लिमिट जो है वो निर्धारित की गई है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट जो निकलकर सामने आ रही थी वो है। इसके बाद देख लेते हैं 1310 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश कहाँ के लिए हुआ है जारी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें ये ECCE एजुकेटर भर्ती जो है ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश सभी राज्यों में चल रही है। और राजस्थान से यहाँ पर आप सभी के लिए खबर है, देख सकते हैं कि NTT के 1310 पदों पर होगी भर्ती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने महिला बाल विकास विभाग के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की है। पूर्व माध्यमिक शिक्षकों के 1310 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें नॉन TSP के 1000 और TSP के 310 पद हैं। बोर्ड ने पूर्व प्राथमिक शिक्षकों के आंदोलन को देखते हुए सरकार के निर्देश पर भर्ती की विज्ञप्ति तो जारी कर दी, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया 1.25 महीने बाद शुरू होगी। और राजस्थान में ECCE या NTT टीचर्स की भर्ती के लिए विज्ञापन 29 सितंबर को जारी होगा। यानी 29 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे और 28 अक्टूबर तक आवेदन लिए जाएंगे। तो राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए भी जो है ECC एजुकेटर भर्ती निकल चुकी है, वहां पर आवेदन के लिए 29 सितंबर से कार्रवाई शुरू की जाएगी। 29 सितंबर से जो है आवेदन लिए जाएंगे और 28 अक्टूबर तक वहां पर आवेदन लिए जाएंगे। तो दोस्तों ये तो थी जो कुछ भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी वो। अब हम बात कर लेते हैं कि आप सभी का आवेदन फार्म कैसे भरा जाएगा, सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर लें। तो दोस्तों आप सभी को बता दें ये फार्म जो आपका आएगा ECCE एजुकेटर भर्ती का जो 10,684 पदों पर होने जा रही है उत्तर प्रदेश में, ये जिला सेवा योजना पोर्टल पर भरा जाएगा और ऑनलाइन मोड में ही आप सभी का फार्म भरा जाएगा। ये बिल्कुल कंफर्म है, इसको लेकर के कोई डाउट ना रहे। अगर आवेदन प्रक्रिया शुरू होते समय कोई भी परिवर्तन होगा तो उसके बारे में आपको चैनल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी, इसके लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। तो जिला सेवा योजना पोर्टल से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। अब ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस क्या है एक बार फिर से समझ लेते हैं। हालांकि एक वीडियो में हमने इसको पहले भी एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसमें थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपके सारे डाउट जो हैं आवेदन करने से संबंधित सही तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली ECCE एजुकेटर भर्ती में फार्म अप्लाई करने से पहले आप सभी को जिला सेवा योजना पोर्टल पर जाकर के या सेवा योजना पोर्टल पर जाकर के एक सेवा योजना ID और पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। क्योंकि अगर आपके पास सेवा योजना पोर्टल पर ID और पासवर्ड नहीं होगा तो आप इस फार्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, वो भी एक इसके लिए इंपॉर्टेंट शर्त है। तो सबसे पहले आप सभी लोग अभी सेवा योजना पोर्टल पर जाकर के अपनी ID और पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। जब ऑनलाइन आवेदन आप करेंगे तो उसी के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे और उसी के थ्रू लॉगिन करते हुए आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन हो पाएगा। अब देखते हैं ECC एजुकेटर भर्ती का फॉर्म भरने के लिए क्या स्टेप हमको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपने गूगल के सर्च बार में जाइए या क्रोम के सर्च बार में जाइए और वहां पर सर्च करिए सेवा योजना। जब आप सेवा योजना सर्च करेंगे तो जो आपके पास पहला पेज खुल करके आएगा वो इस तरीके से होगा और पहली ही साइट जो आएगी इस तरीके से रोजगार संगम के नाम से, और ये लिंक जो है इसको आपको क्लिक करना है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो अगला पेज खुल करके आएगा उसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा। दोस्तों उसका इंटरफेस आप सभी के सामने इस तरीके से खुलेगा और जब इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुलकर आएगा तो वहां पर आपको क्या करना है, ये वाला जो आ रहा है फैमिली ID एक परिवार एक पहचान, इसको आपको यहां से कट करके हटा देना है। जब ये कट करके आप हटा देंगे तो ये बिल्कुल फ्री होल्ड हो जाएगा और उसके बाद आप सभी को अपनी भर्ती पर आगे बढ़ने के लिए यानी अपने आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ने के लिए जो है क्या करना है वो देखते हैं। तो आपके पास जब इस तरीके का बिल्कुल फ्रेश पेपर बचे उस नोटिफिकेशन को कट करने के बाद तो आप सभी की ये भर्ती जो है वो संविदा और आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने जा रही है। तो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जब ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे फॉर्म भरने के लिए तो आपके पास एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। और दोस्तों जब आपके पास नया इंटरफेस खुल करके आएगा तो कुछ इस तरीके से होगा और आपके आउटसोर्स नौकरियों वाला पोर्शन जो है वो नीला होगा। और इसके बाद जब आप यहाँ पर नीचे
स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो यहाँ पर आप सभी की जो ECCE एजुकेटर भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा और आवेदन शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर वो मेंशन होकर के आएगा। अगर यहाँ पहले पॉइंट पर मेंशन होकर के नहीं आता है तो आप इस तरीके से स्क्रॉल अप करते हुए नीचे और विजिट करते जाएं। यहीं पर आप सभी का जो है ECCE एजुकेटर भर्ती के आवेदन फॉर्म लिए जाएंगे। तो जिस भी पॉइंट पर आपका आवेदन खुल करके सामने आए उस वाले पॉइंट को आप सभी को सामने रखना है। मान लीजिए आपका यहाँ पर खुल करके आता है और पहले पॉइंट पर यहाँ पर ये चीजें लिखकर आती हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा ECC एजुकेटर भर्ती 2024 और ये चीजें, और यहाँ पर अंतिम डेट भी लिखी होगी। इस तरीके से सारी चीजें लिख करके आएंगी। फिर इसके आगे यहाँ पर डिटेलिंग लिखी रहेगी कि सैलरी क्या है, जैसे आपकी 10,313 रुपये है वो लिखा रहेगा। यहाँ पर कितने आवेदन हो चुके हैं उसकी जानकारी रहेगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जब आप यहाँ पर इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ रिक्तियों का विवरण यानी जिले वाइज पदों की संख्या रहेगी और दूसरा है आवेदन करें। अब यहाँ से आपको आवेदन करने के लिए आगे बढ़ना है और जो आवेदन करने वाला पॉइंट है यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान से देख लें। इस तरीके से जो आपके पास आवेदन करने वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करें। इस आवेदन करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया पेज खुल करके आएगा जो इस तरीके से होगा। आवेदन पर क्लिक करने के बाद आप सभी के पास इस तरीके का जो है इंटरफेस खुल करके आएगा साइट का, जहां पर आप सभी लोग आगे बढ़ने से पहले यानी फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जो सेवा योजन पोर्टल पर आपने आईडी और पासवर्ड क्रिएट किया है उससे लॉगिन करना होगा। यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं जो आपने सेवा योजन पोर्टल आईडी बनाई है उस आईडी को यहां पर मेंशन करेंगे। आपने जो पासवर्ड क्रिएट किया यहां पर डालेंगे और जो ये नीचे कैप्चा शो हो रहा है इसको यहां पर कैप्चा भरेंगे और उसके बाद यहां सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब सबमिट यानी जमा करने पर क्लिक कर देंगे, जब यहां पर आप क्लिक कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे और अगला इंटरफेस जो है वो आप सभी के सामने खुल करके आएगा और वो तभी खुल करके आएगा जब आप सभी के ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जिला सेवा योजन अधिकारी से संपर्क करने पर जानकारी प्राप्त हुई कि इसी सप्ताह में आप सभी के आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और आप सभी के लिए साइट खोल दी जाएगी आवेदन करने के लिए। तो ये पूरा प्रोसेस है, इस तरीके से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस उम्मीद है समझ में आ गई होगी। और इस सेवा योजन पोर्टल की आईडी और पासवर्ड को आप सभी लोग अभी से क्रिएट कर लें। जैसे ही ये आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाए उसे सुरक्षित अपने पास रख लें। जैसे ही फॉर्म शुरू होंगे भरने के लिए आप सभी को जानकारी चैनल के माध्यम से देंगे। आप फटाफट अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हुए तुरंत जो है आगे बढ़ेंगे और फॉर्म भर के सबमिट कर देंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा कि हमको ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करना है। ECCE एजुकेटर भर्ती का स्टेप टू स्टेप चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी अगर आपकी समझ में कोई जानकारी नहीं आई है तो आप कमेंट करें, उसका जवाब हम आपको जरूर देंगे। यहाँ पर डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ आप सभी के प्रश्न कमेंट के माध्यम से बार बार पूछे जाते हैं, तो आप सभी साथियों को बता दें जो आप सभी के जाति और निवास प्रमाण पत्र लगना है तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी होती है 3 इयर्स। तो आप ये देख लें जो आपके पास अगर बने बनाए पहले से रखे हुए हैं ये डॉक्यूमेंट्स, तो ये देख लें अगर वो 3 वर्ष से अधिक पुराने हैं तो आप नए बनवा लीजिए। अगर 3 वर्ष नहीं हुए हैं उनकी वैलिडिटी को तो आप उन्हीं को लगा करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आप सभी का आता है कि सर 11 माह के लिए संविदा पर इसमें नौकरी दी जाएगी, उसके बाद क्या हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा? दोस्तों ये नौकरी संविदा पर अवश्य है, आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, लेकिन 11 महीने का आपको केवल वेतन मिलेगा और आपको 11 महीने के बाद नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। आपकी संविदा जो है पर ईयर आगे कंटिन्यू होती रहेगी और आपको कभी नहीं निकाला जाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखना है तो आप देख सकते हैं परिषदीय विद्यालयों में अनुदेशकों की भर्ती भी संविदा पर है, 10 साल होने वाले हैं, उन्हें कहीं निकाला गया नहीं निकाला गया। शिक्षा मित्रों की नियुक्ति भी संविदा पर है, उन्हें भी नहीं निकाला गया, कहीं निकाला गया नहीं निकाला गया। पर ईयर उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू कर दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में कंपाउंडर और नर्स जो है बहुत से संविदा पर लगे हुए हैं, क्या उन्हें कहीं निकाला गया नहीं निकाला गया।
तो ये भी आपके मन का डाउट नहीं रहना चाहिए कि 11 महीने पर कार्य करने के बाद हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपकी संविदा आगे कंटिन्यू होती रहेगी और आपको कैरी ऑन किया जाता रहेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।